हरे कृष्ण भारतवर्ष, कैसे हो सारानु। आई होप सब बढ़िया होंगे, कुछ न कुछ कर रहे होंगे, राइट। सो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं तत्वों के प्रतीक चिन्ह। जनरल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तत्वों के प्रतीक चिन्ह का हम डिस्कस करने वाले हैं। अब तत्वों को 3 भागों में बांटा गया, आप सबको पता है, धातु, अधातु और उपधातु, राइट। और धातु, अधातु, उपधातु क्या है तो मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा। फिलहाल ये समझें कि धातु उसे कहते हैं जो चमकदार होती है, जिसमें तन्यता होती है, आधात वर्तनीयता होती है वो। लेकिन अधातु होते हैं जिनमें यही गुण नहीं पाए जाते हैं, राइट। और उपधातु क्या होते हैं कि इन दोनों के सिमिलर गुण अगर इनमें है तो वो उपधातु हो जाती है। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन तत्वों के तीनों भाग का। तो अब डिस्कस करते हैं कि तत्वों के जो प्रतीक चिन्ह हैं, जैसे हाइड्रोजन को शॉर्ट फॉर्म में क्या दर्शाया जाता है। यहाँ क्रोमियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, निकल हो गया, है ना, कैल्शियम हो गया, इन सबको क्या दर्शाया जाता है। यही आज सेशन होने वाला है। सो बढ़ते हैं सेशन के विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। जो फर्स्ट हमारे सामने है तत्व वो है हाइड्रोजन। यानी हाइड्रोजन का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है तो याद रखें, या कहें संकेतक, है ना। तो मैं वर्ड एक यूज़ करूँगा संकेतक, आप समझ जाइएगा कि वो है प्रतीक चिन्ह की बात हो रही है। तो हाइड्रोजन का जो संकेतक है वो H। हमेशा हाइड्रोजन को कभी भी लिखा जाएगा ना तो वो H से दर्शाया जाएगा, H। नेक्स्ट है क्रोमियम। क्रोमियम को किससे दर्शाया जाएगा तो याद रखें, क्रोमियम का जो संकेतक है वो है Cr। जी हाँ, Cr से हो जाएगा क्रोमियम। नेक्स्ट है सोडियम की बात करूं तो सोडियम जो है उसका जो है Na, राइट। और आपने सुना होगा नमक सोडियम क्लोराइड, NaCl। अगर ये फॉर्म अगर आपने सुनी है तो आपको पता होगा कि Na जो होता है वो हमेशा सोडियम होता है और Cl होता है, क्या होता है, क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड जो होता है उसका ही फॉर्म जिसे कहते हैं नमक जिसे हम घर में कहते हैं ना, वो NaCl है, आपको पता होगा। नेक्स्ट है नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन की बात करूँ तो इसका जो संकेतक है वो है N, राइट। नाइट्रोजन का संकेतक N है। नेक्स्ट है कार्बन। कार्बन का संकेतक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कार्बन का संकेतक क्या हो जाएगा, C। यानी कार्बन को C के साथ दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो इसका जो संकेतक है वो है O। यानी जब भी कभी ऑक्सीजन को दर्शाया जाएगा तो हमेशा O से दर्शाया जाएगा, नाइट्रोजन को N से, कार्बन को C से। नेक्स्ट हमारे सामने है बेरिलियम। जी हाँ, बात करूं बेरिलियम की तो इसको दर्शाया जाता है Be से। बेरिलियम का जो संकेतक है वो है Be। नेक्स्ट है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी को जो दर्शाया जाता है वो Hg के साथ दर्शाया जाता है। या मर्क्यूरी को कई बार हिंदी में लिखा जाता है पारा, और हम हो जाते हैं कन्फ्यूज कि पारा। तो याद रखना, पारा को अब याद कर सकते हो, हाई हो गया तो Hg हाई, है ना, मर्क्यूरी Hg हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे सामने है मैग्नीज। मैग्नीज का जो प्रतीक चिन्ह है वो है Mn। यानी मैग्नीज को Mn के साथ दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है कोबाल्ट। कोबाल्ट का संकेतक क्या हो जाएगा, CO। जी हाँ, CO से कोबाल्ट ऑब्वियसली बन रहा है। नेक्स्ट है जिंक। जिंक का जो है वो जो इसका प्रतीक चिन्ह है वो है Zn। जी हाँ, Zn इसका प्रतीक चिन्ह है। नेक्स्ट हमारे सामने मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का जो संकेतक है वो हो जाएगा Mg। जी हाँ, मैग्नीशियम का संकेतक Mg है। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम। अगर एल्यूमिनियम की बात करूँ तो इसका जो संकेतक है वो हो जाएगा Al। क्या हो जाएगा, Al। नेक्स्ट है सिलिकॉन। बता दो सिलिकॉन एक उपधातु है, तो सिलिकॉन का जो संकेतक है वो हो जाएगा Si, राइट। क्या हो जाएगा, Si। नेक्स्ट हमारे सामने है सोना। जी हाँ, सोना की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो हो जाएगा Au। इसका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा Au। और याद रखें इस सेशन में हमने 35 तत्वों का डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, सोडियम है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो ये कुछ फेमस तत्व है ना जिनका अक्सर साइंस में बहुत ज़्यादा रोल होता है, उन्हीं का डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे सामने प्लेटिनम। तो जो प्लेटिनम का जो प्रतीक चिन्ह है वो है Pt। जी हाँ, प्लेटिनम Pt। नेक्स्ट हमारे सामने है क्लोरीन। क्लोरीन का जो प्रतीक चिन्ह है वो है Cl। क्या हो जाएगा, Cl क्लोरीन। नेक्स्ट है फास्फोरस। फास्फोरस जो है उसका, अब कई लोगों को लगता होगा कि फास्फोरस का जो प्रतीक चिन्ह तो F होना चाहिए, है ना, जबकि ऐसा नहीं है। जो फास्फोरस का प्रतीक चिन्ह वो P है, राइट। ये फास्फोरस का जो प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा, P। और अक्सर यहाँ पर कन्फ्यूजन होती है, यही क्वेश्चन अक्सर बार बार देखने को मिलता है। नेक्स्ट है सल्फर। सल्फर का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या आ जाएगा, S हो जाएगा, सल्फर का S, राइट। नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है
निकेल। निकेल का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या हो जाएगा, Na। Na से हो जाएगा निकेल, राइट। तो ये ध्यान रखें, निकेल का Na। नेक्स्ट है हीलियम। हीलियम का जो है वो हो जाएगा He। जी हाँ, हीलियम का क्या हो जाएगा, He। नेक्स्ट है पोटेशियम। पोटेशियम का जो है क्या हो जाएगा, याद रखना, पोटेशियम का K हो जाएगा। अब कई लोगों को यहाँ पर भी लग रहा होगा कि पोटेशियम का तो P होना चाहिए, राइट। जिस तरह फास्फोरस का क्या हो रहा था हमारे सामने कि F को छोड़कर हमें P हो रहा है, तो इस तरह याद रखना पोटेशियम का K होगा, क्या होगा, K होगा। अब आपको लग रहा होगा पोटेशियम का तो P हो ही जाना चाहिए, है ना, क्योंकि बिल्कुल नॉर्मल वर्ड है पोटेशियम, जबकि ऐसा नहीं है, इसकी हो जाएगा K। P हमेशा गलत होगा अगर करोगे तो। और एग्जाम ने इतना माइंडेड है कि आपको एग्जाम में फर्स्ट ऑप्शन यही देगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट है सिल्वर। सिल्वर का जो प्रतीक चिन्ह है वो है Ag, राइट, Ag। नेक्स्ट है लिथियम। लिथियम का जो प्रतीक चिन्ह है वो है Li, राइट। नेक्स्ट है टाइटेनियम। जी हाँ, टाइटेनियम की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो प्रतीक चिन्ह है वो है Ti। जी हाँ, टाइटेनियम का Ti याद रखना, ये कई बार पूछा भी गया, फिर से रिपीट होने के चांसेस है। नेक्स्ट है हमारे सामने ऑर्गन। ऑर्गन का जो प्रतीक चिन्ह है वो है Ar, क्या हो जाएगा, Ar। नेक्स्ट है आयरन। आयरन का प्रतीक चिन्ह हमेशा आई लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है, यानी ये बता दो आयरन यानी कहें हिंदी में तो लोहा। लोहे का जो प्रतीक चिन्ह है वो है Fe, राइट। आयरन का क्या हो जाएगा, Fe। नेक्स्ट हमारे सामने कॉपर। कॉपर का जो प्रतीक चिन्ह है वो हो जाएगा Cu। Cu कॉपर का प्रतीक चिन्ह है, यानी बेसिक कहूँ तो तांबा। नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो वो है Ca। याद रखना कैल्शियम का प्रतीक चिन्ह Ca होता है। नेक्स्ट हमारे सामने है गैलियम। गैलियम का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो गैलियम का जो प्रतीक चिन्ह है वो है Ga, राइट। गैलियम का प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा, Ga। नेक्स्ट है ब्रोमीन। ब्रोमीन का प्रतीक चिन्ह नाम से स्पष्ट हो रहा है Br, राइट। Br ब्रोमीन का प्रतीक चिन्ह है। नेक्स्ट हमारे सामने है और आज के आखिरी दो, पहला है टिन। टिन का जो है वो जाएगा Sn, राइट। टिन का क्या हो जाएगा, Sn। तो याद रखना टिन का कहीं Ti मत कराना, Ti पहले ही बता चुका हूँ, टाइटेनियम का Ti है, लेकिन टिन का क्या हो जाएगा, Sn हो जाएगा। नेक्स्ट है स्कैंडियम। स्कैंडियम का नाम से स्पष्ट हो रहा है Sc जो है स्कैंडियम का प्रतीक चिन्ह है। नेक्स्ट है, सॉरी अभी भी दो है, कैडमियम। कैडमियम का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या हो जाएगा, Cd। जी हाँ, कैडमियम का प्रतीक चिन्ह Cd है। और नेक्स्ट हमारे सामने आयोडीन। जी हाँ, आयोडीन का जो प्रतीक चिन्ह है वो हमेशा आई रहेगा, राइट। आयोडीन का आई रहेगा। याद रखना आयरन का आई मत करना, फिर बता रहा हूँ, आयरन का Fe होता है, टाइटेनियम का Ti होता है। और जबकि हमने ऊपर डिस्कस किया था कि टिन का Sn होगा, राइट, टिन का Sn होगा, जबकि हम टाइटेनियम का Ti बता रहे, टिन का कहीं Ti कराते हैं लोग। 90% अगर क्वेश्चन गलत होने Ti पर होते हैं, लोगों को देखते हैं, हमने देखा है कि टिन का Ti करते हैं, क्यों नॉर्मल लगता है, Ti टिन है ना, तो वर्ड बिल्कुल सिमिलर हो रहे हैं, तो ऐसे ही है, तो हमें ऐसा ध्यान रखना है। थोड़ा 2-3 ही है ऐसे, अगर आप 35 में अगर देखें तो आपको 3 या 4 ऐसे मिलेंगे जो तत्व है वो जो हार्ड है, राइट। जैसे बात करूँ सोना हो गया, चांदी हो गया ना, और टिन हो गया, तो ऐसे ही कुछ वर्ड हैं जो आपको, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, कुछ ऐसे वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, कुछ तत्व ऐसे देखने को मिलेंगे जिनके आपको खुद याद करने पड़ेगा, खुद कहीं ना कहीं ट्रिक के थ्रू आपको ऐड करना पड़ेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ कैसे, यानी 90% चांस यही है कि आपके लिए नॉर्मल ही हो। कैसे, अगर हमने बताया आपको कैल्शियम का क्या हो जाएगा, Ca हो जाएगा, सोडियम का Na हो जाएगा, है ना, तो कुछ सिमिलर है, कोई नहीं दिक्कत है। और एक दो और जब प्रैक्टिस करोगे तो वैसे ही हो जाएंगे। और ये बता दूँ केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, तो आवर्त सारणी से हमने इसको ऐड किया है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।